हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। बिकॉज लास्ट टाइम में मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के, तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी भी सॉल्व करा दो। तो देखो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं। इसके अंदर टोटल मिला के आपके पास 8 प्रॉपर्टीज है, तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 सब पूरे प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या मैं आपको लास्ट में आपको मेंशन करूंगा। लेकिन जो स्टार्टिंग में 1 से लेके जो आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 तक है वो पूरे बेसिक प्रॉपर्टी है। तो बेसिक प्रॉपर्टी अगर आप सीख जाएंगे तो आप उसके आगे चलने वाले प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 डिक्टो वो प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7, 8 टोटली डिपेंड है स्टार्टिंग के प्रॉपर्टी पे। तो जो सबसे पहला जो बेसिक इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो आपको सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ये बस जस्ट एक टाइप का फॉर्मूला है, इसको हम लोग को पहले डिराइव करना है। इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a। अब इस प्रॉपर्टी को मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलो अभी हम लोग देखो पहला इसमें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये जो आपको मैं बेसिक जो स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखिए आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ये प्रूफ करना है। अब देखो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। और सबसे पहला जो प्रॉपर्टी अपने को जो यहाँ पे प्रूफ करना है g ऑफ b माइनस g ऑफ a। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, बेसिक से एक रूल होता है कि अगर मैं किसी भी इंटीग्रेशन का मुझे बताओ कभी किसी भी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूं f ऑफ x इंटू डी एक्स, तो उसका आंसर आपके पास कितना मिलता है, आपके पास फंक्शन ही मिलता है g ऑफ x प्लस c मिलता है। यस और नो? तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि अगर मुझे इस वाले फंडामेंटल थ्योरम को प्रूफ करना है तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, लेट आप अज्यूम करेंगे इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस c। यस और नो? अब इधर मुझे बताओ, तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे LHS सेलेक्ट किया। यस और नो? अब इधर मुझे बताओ इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स हो गया। आप इधर मुझे बताओ कि आपने इधर क्या लिया है, क्या आपने अज्यूम किया इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस c होता है। तो आप इधर मुझे बताओ, आपने इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, g ऑफ x प्लस सी इंटरवल a टू b हो गया। यस और नो? अब क्या करना है, इस पे आपको क्या करना है, एक बार x के प्लेस पे अपर लिमिट का वैल्यू पुटअप करना है। तो यहाँ पे देखो, तो आपने क्या किया, यहाँ पे g ऑफ b प्लस सी क्लोज द ब्रैकेट माइनस, फिर क्या करना है आपको यहाँ पे x के प्लेस पे लोअर लिमिट्स की वैल्यू पुटअप करना है। तो यहाँ पे देखो आप लोग g ऑफ a प्लस सी, अब प्लीज ओपन द ब्रैकेट है। तो आप इधर मुझे बताओ अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो मेरे पास कंटेंट क्या मिलेगा, g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ a प्लस माइनस सी। तो इधर मुझे बताओ प्लस सी माइनस की सी कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिला, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम था, तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का पहला जो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला था, मैंने इसको डिराइव कर दिया। तो हमेशा याद रखना, इसमें एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx का फॉर्मूला होता है g ऑफ b माइनस g ऑफ a। आप इधर मुझे बताओ, बस आप कभी भी जो लास्ट वाले जो मैंने चैप्टर आपको बताए थे, आप किसी भी अगर फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालते हो तो उसका आंसर क्या आता है, g ऑफ x, मतलब फंक्शन ही आता है, और प्लस सी। तो इसमें क्या समझ में आता है कि कभी भी अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है, मतलब इंटरवल्स दिए हैं, तो इंटरवल्स में कभी भी सी नहीं आते, सी ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, लास्ट टर्म में कैंसिल हो जाते हैं। बस खाली आपका यहाँ पे क्या आएगा कि g ऑफ b माइनस g ऑफ a, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ पे पहला बेसिक चीज खत्म होता है। बच्चों अभी चलते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नंबर 1 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 को आपको प्रूफ करना है। अब देखते हैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। बस खाली इसके अंदर आपको बेसिक एक बात याद रखना है जो मैंने बताया कि कभी भी आप किसी भी इंटीग्रेशन, मुझे बताओ जब भी किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालते हो f ऑफ x dx,
तो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जी ऑफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, बस खाली ये आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए, फिर आप इस पे से कोई भी टाइप के प्रॉपर्टी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमको पहला प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करना है, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी आपको 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। तो देखो यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन इंटरवल a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला जब भी अगर इस प्रॉपर्टी को अगर आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहला बेसिक आपके पास, पहला आप अज्यूम कर लो लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस सी। क्लियर एकदम। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे LHS लेना है, LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू a f ऑफ x इंटू dx। आप इधर मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx की वैल्यू क्या होती है, g ऑफ x प्लस सी होती है। तो आप इधर मुझे बताएंगे तो g ऑफ x प्लस सी, आपके पास लोअर लिमिट कितना है, a हो जाएगा, अपर लिमिट कितना है, a हो जाएगा। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप अपर लिमिट्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो इधर मुझे बताओ तो g ऑफ a प्लस सी माइनस, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू आपको x के प्लेस पे पुटअप करना है, g ऑफ a प्लस सी हो जाएगा। यस और नो। अब यहां देखो आप लोग, अब मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूं तो मेरे पास यहां पे वैल्यूज क्या आएगी, देखो यहाँ पे g ऑफ a प्लस सी, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिला, g ऑफ a प्लस सी माइनस, अब यहां पे देखो g ऑफ a माइनस सी, तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो बच्चों अभी हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंटरवल b टू a f ऑफ x dx। मुझे इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहला जो इसका जो बेसिक स्टेप होता है, आपको पता है कि बेसिक स्टेप आपको क्या अज्यूम करना है, तो लेट इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ x प्लस सी, ये होता है। अभी देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं LHS लूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब देखो इसके अंदर आपने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा कि सर जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या दिख रहा है कि इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, जब आपका यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो आपका देखो इंटरवल चेंजेस हो जा रहा है। तो हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो मैंने सबसे पहला LHS लिया और LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx। अब इधर मुझे बताओ आपके पास इंटीग्रेशन f ऑफ x dx की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, तो आपने देखा यहाँ पे g ऑफ x प्लस सी हो गया। मुझे बताओ इंटरवल क्या दिया आपके पास, a टू b दिया हुआ है। मुझे क्या करना है, एक बार x के प्लेस पे b पुट अप करना है, अपर लिमिट, तो g ऑफ b प्लस सी हो गया। फिर से ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको x के प्लेस पे लोअर लिमिट की वैल्यू पुट अप करना है, g ऑफ a प्लस सी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ a माइनस सी, प्लस सी और माइनस सी क्या हो गया, कैंसर। मतलब आपको LHS की वैल्यू क्या मिल गई, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, मतलब आपका यहाँ पे LHS की वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज आपको RHS के लिए भी निकालना है और चेक करना है कि LHS RHS की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे देखो RHS इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंटरवल b टू a, तो b टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx। देखो आपने यहाँ पे वैल्यू अज्यूम किया है g ऑफ x प्लस सी होता है, तो सेम आपको यहाँ पे लिखना है g ऑफ x प्लस सी। इट इज क्लियर। और आपको जो माइनस है आउटसाइड दी ब्रैकेट लेना है, गलती नहीं करना। इंटरवल क्या आपके पास b टू a है, एक बार x के प्लेस पे क्या करना है, अपर लिमिट पुट अप करना है। आपके पास अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, g ऑफ a प्लस सी, फिर अगेन आपको माइनस यूज करना है,
फिर एक बार x के प्लेस पे आपको लोअर लिमिट का वैल्यू पुटअप करना है, g ऑफ b प्लस सी, क्लोज द ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे आप यहां पे, माइनस g ऑफ a प्लस सी माइनस g ऑफ b माइनस सी, क्लोज द ब्रैकेट। मुझे बता, देखो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो देखो मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैंने देखो पहले लिख दिया g ऑफ b लिख दिया माइनस g ऑफ a, और आप चेक करो, देखो आपको LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 में अगर आपको कभी भी इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, अगर आपने माइनस यहां पे यूज किया तो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। मतलब जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट हो जाएगा, जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट बन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर आपका 2 यहां पे होता है कंप्लीट। बच्चों भी चलते हैं, अब देखो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ t dt। मतलब x का फंक्शन t के फंक्शन से इक्वल होना चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है। देखो सेम जैसे आपने दो प्रॉपर्टीज सॉल्व किया, एज इट इज डिक्टो आपको सेम सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि आपको पहला वैल्यू अज्यूम करना होता है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, g ऑफ x प्लस c होता है, यस और नो। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपने LHS ले लिया। अब देखो यहाँ पे LHS आपने सेलेक्ट किया इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x इंटू dx हो गया। आपको पता है कि इंटीग्रेशन f ऑफ a dx का वैल्यू क्या है आपने, तो यहाँ पे देखो g ऑफ x प्लस c हो गया, इंटरवल a टू b हो गया। आप इधर मुझे बताओ, एक बार x के प्लेस पे अपर लिमिट पुट अप करेंगे, तो यहाँ देखो g ऑफ b प्लस c हो गया, फिर माइनस एक बार x के प्लेस पे लोअर लिमिट का वैल्यू पुटअप करेंगे, g ऑफ a प्लस c हो गया। अब देखो अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करूं तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगा, g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ a माइनस c। क्लियर एकदम। अब इधर मुझे बताओ, ये प्लस c माइनस c कैंसिल, मतलब LHS की वैल्यू आपको मिला g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो मतलब आपने यहाँ पे LHS को प्रूफ कर दिया। अब चेक करना है कि RHS की वैल्यू क्या सेम आ रही है कि नहीं आ रही, इतना हम लोग को चेक करना है। तो देखो यहाँ पे आपने RHS भी सेलेक्ट कर लिया, RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ t dt। आप इधर मुझे बताओ, यहाँ पे फंक्शन क्या था, x का फंक्शन था, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या मिला, g ऑफ x प्लस c मिला। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, g ऑफ t मिलेगा प्लस c मिलेगा, इंटरवल a टू b मिलेगा। सेम एक बार t के प्लेस पे अपर लिमिट पुट अप करना है, तो g ऑफ b प्लस c हुआ, एक बार फिर माइनस, फिर एक बार t के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट अप करना है, g ऑफ a प्लस c हो गया। प्लीज ओपन द ब्रैकेट यार। तो इसके बाद क्या करेंगे, g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ a माइनस c हो गया, प्लस c माइनस c कैंसिल, और देखो आपके पास यहाँ पे RHS की वैल्यू भी क्या होगी, सेम आ गई। तो मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया इस प्रॉपर्टी से, कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ t dt, मतलब जो फंक्शन x जो है वो t से इक्वल है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे जो पहला स्टेप है इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस c को आपको अज्यूम करना था। सेम एज इट इज यहाँ पे f ऑफ t dt के प्लेस पे g ऑफ t प्लस c लेना था, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे आपको LHS RHS दोनों सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 होता है कंप्लीट। कुछ अभी चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 एज इट इज डिक्टो प्रॉपर्टी नंबर 5 जैसा है। ठीक है, तो देखो क्या करने का, इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू dx।
डिक्टो सेम है, बस खाली पता है यहाँ पे चेंजेस क्या किया है, यहाँ पे लोअर लिमिट के प्लेस पे आपको यहाँ पे 0 दे दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे क्या दिया हुआ था, b दिया हुआ था। अब देखो इस प्रॉपर्टी को मुझे सॉल्व करना है, तो देखो डिक्टो एज इट इज सेम स्टेप है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, आप यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेंगे। अब इधर मुझे बताओ सबसे ज्यादा इसमें डिफिकल्ट टर्म कौन सा दिख रहा है, सर राइट हैंड साइड वाला दिख रहा है टर्म्स। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे, आर एच एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। अब इधर मुझे बताओ, मुझे इसको स्टार्ट करना है तो क्या करूंगा मैं कि मैं सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा पुट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लिखा। अब डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड। अब यहाँ देखो आपके पास यहाँ क्या मिल गया, a तो 0 हो जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, मतलब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। आपको मैंने एक बात बताई थी कि कभी भी हम लोग यहाँ पे जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब कभी वैल्यू में हम लोग यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो हमारा इंटरवल भी चेंजेस होता है। तो यहाँ पे देखो अभी इंटरवल भी चेंजेस करेंगे, वेयर। अब इधर मुझे बताओ एक बार x के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, x इज इक्वल टू 0 पुटअप करूंगा तो मेरे पास t का वैल्यू क्या मिलेगा, t का वैल्यू a मिल जाएगा। अब यहाँ देखो अगर मैं एक बार x के प्लेस पे अपर लिमिट पुटअप करूंगा तो मुझे बताओ t का वैल्यू कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास t का वैल्यू 0 आ गया। अब क्या करना है, सब वैल्यू किस में पुटअप करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन इंटरवल, अब मुझे बताओ 0 पे आपके पास जब आपने 0 पुटअप किया तो आपको इंटरवल क्या मिला, a मिला, तो आपने इधर a लिखा। मुझे बताओ जब आपने a पुटअप किया तो इंटरवल आपको क्या मिला, 0 मिला, तो आपने यहाँ पे 0 लिखा। मुझे बताओ यहाँ पे f ऑफ हो गया, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, t है, और dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt है। अब सेम आपको यहाँ पे टर्म यूज करना है। आपको पता है सबसे पहले आपको माइनस को आउटसाइड निकालना है, तो आपने माइनस को आउटसाइड निकाला तो इंटरवल a टू 0 f ऑफ t dt मिल गया। आपको पता है कि अभी आपको देखो मैंने प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे 2 सिखाया था कि अगर माइनस को रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करना है। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंटरवल b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे माइनस को रिमूव करना है इंटरवल क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ t dt। अभी आपने चेक किया कि सर अभी प्रूफ नहीं हुआ है, हमको चाहिए f ऑफ x चाहिए। तो आपको पता है कि t किससे इक्वल हो जाएगा, आपको आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 आपने यूज किया है, तो t x से इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b एफ ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b एफ ऑफ t dt, सेम टर्म। तो यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे t, तो f ऑफ t किससे हो जाएगा, f ऑफ x से इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू a एफ ऑफ x dx। और याद रखना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, बस खाली मैंने यूज करने के लिए ऐसा बोल दे रहा हूँ मैं। तो आर एच एस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये मिल गया। तो आप चेक करो, देखो आपको आर एच एस सेम ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम डिक्टो वही स्टेप यूज करना है जैसे आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 पे यूज किया। तो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 होता है कंप्लीट। बच्चों अभी चलते हैं, अभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन इंटरवल c टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो इसमें जो आपको दिख रहा है, ये देखो c दिख रहा है, c, ये c क्या है आपके पास, a और b का जो है इंटरमीडिएट वैल्यू है। जैसे सर अगर आपको मैं देखो समझाता हूँ, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है -1 आप ये समझ लो, -1 आपके पास a का वैल्यू है। मैंने यहाँ पे देखा, देखो मेरे पास ये क्या दिया हुआ है +1, तो आप बोलेंगे सर +1 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। अगर मैं आपसे बोलूं कि -1 और +1 के बीच में अगर मुझे कोई वैल्यू लेना है तो आपको पता है कि 0 आएगा, और 0 जो होगा वो 0 किसका काम करेगा, c का वैल्यू का काम करेगा। तो इसमें ये समझ में आता है आपके पास
कि अगर फर्स्ट इंटीग्रेशन का अपर लिमिट सेकेंड इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अगर सेम होगा तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ए टू बी लिख सकते हैं। तो देखो आपको यही चीज यहां पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो डिक्टो सेम है, तो बस खाली आपको यहां पे देखो सॉल्व कैसे करना है। आपको पता है कि इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है आपको। तो सबसे पहला देखो फर्स्ट स्टेप आपको इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, ये वैल्यू आपने सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग पहले RHS लेते हैं। RHS इज इक्वल टू क्या दिया आपके पास, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b f ऑफ x dx। आप इधर मुझे बताओ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx की वैल्यू क्या होती है, g ऑफ x प्लस c होती है। तो देखो यहाँ पे आपने लिखा g ऑफ x प्लस c एंड व्हाट इज द इंटरवल बिकम्स a टू c सेम। अब यहाँ पे चेक करो f ऑफ x के इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x क्या होगा, g ऑफ x प्लस c इंटरवल c टू b। आप क्या करेंगे, एक बार x के प्लेस पे अपर लिमिट, फिर माइनस x के प्लेस पे लोअर लिमिट। तो चलो यहाँ पे देखो आप लोग, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे मैंने पुट अप किया पहला g ऑफ c प्लस a माइनस। अब एक बार देखो यहाँ पे फिर लोअर लिमिट का वैल्यू पुटअप करूंगा मैं, g ऑफ a प्लस c अगेन प्लस। अब यहां पे देखो एक बार मैं x के प्लेस पे अपर लिमिट का वैल्यू पुटअप करूंगा, g ऑफ b प्लस c फिर माइनस। यहां पे देखो एक बार x के प्लेस पे c पुटअप करूंगा मैं, g ऑफ c प्लस यहां पे c हो गया। अब प्लीज ओपन द ब्रैकेट है। तो देखो यहां पे आपके पास वैल्यू क्या मिलेगा, g ऑफ c प्लस a माइनस g ऑफ a माइनस c सेम प्लस g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ c माइनस c हो गया। मुझे बताओ यहां पे ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पे इधर मुझे बताओ प्लस c माइनस c कैंसिल। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहां पे c आएगा सर। अब देखो यहां पे प्लस c माइनस c कैंसिल। आपके पास यहां पे आंसर क्या मिला, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। आप इधर मुझे बताओ g ऑफ b माइनस g ऑफ a किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx। तो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 हो जाता है प्रूफ, ठीक है बच्चों। अभी चलते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx। अगर आप इस प्रॉपर्टी में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में देखो दोनों इंटरवल को एडिशन किया हुआ है, a प्लस b माइनस x इंटू dx। अब देखो इस टाइप के प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जब भी अगर आप इस टाइप के प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे तो जो आपने पहले जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2 आपने जो पढ़ा, यहाँ पे सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो इस प्रॉपर्टी को डील करना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ x प्लस c। आपने ये लिख दिया। अब इसमें से देखो अगर इस टाइप के जब भी प्रॉपर्टी आते हैं एग्जाम में तो सबसे पहला नोट नंबर 1 आप ये चेक करो, देखो इसमें से सबसे डिफिकल्ट टर्म क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो आप बोलेंगे सर सबसे डिफिकल्ट टर्म तो अपने पास यही दिख रहा है, राइट हैंड साइड वाला दिख रहा है। तो हम लोग को सबसे पहला राइट हैंड साइड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स। अगर मैं बोलूँ तो देखो यहाँ पे डिफिकल्ट टर्म a प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी किया।
अब डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड। अब यहाँ पे देखो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा 0, डेरिवेटिव ऑफ बी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा dx इज इक्वल टू क्या मिला dt मिला। मतलब अगर मैं बात करूं तो dx की वैल्यू क्या मिलेगा माइनस dt मिलेगा। और आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो आपका इंटरवल भी चेंजेस होता है। तो देखो यहाँ पे इंटरवल कैसे चेंजेस होगा, वेयर आप इधर मुझे बताओ, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है, तो आपने पहले लिखा x इज इक्वल टू a। अगर आप x के प्लेस पे a पुटअप करते हैं तो मुझे बताओ प्लस a माइनस a कैंसिल, तो t का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, t का वैल्यू आएगा आपके पास b आएगा। सेम आप इधर मुझे बताओ अगर मैं x के प्लेस पे अपर लिमिट का वैल्यू पुटअप करूं, b का वैल्यू पुटअप करूं, तो आपके पास t का वैल्यू क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखो b पुटअप करूंगा प्लस b माइनस b कैंसिल, तो t बिकम्स a हो जाएगा। तो मतलब आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, सबका वैल्यू आपको मिल गया तो आप इसमें पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलो यहाँ पे देखो आप लोग RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है a, जब आपने a पुटअप किया तो आपको वैल्यू क्या मिला b मिला, तो आपने b लिख दिया यहाँ पे। जब आपने यहाँ पे मुझे बताओ अपर लिमिट पुटअप किया तो आपको वैल्यू क्या मिला a मिला, तो आपने a पुटअप कर दिया। मुझे बताओ f ऑफ हो गया a प्लस b माइनस एक्स की वैल्यू आपने क्या पुटअप किया t पुटअप किया, तो आपने यहाँ पे f ऑफ t लिख दिया। मुझे बताओ dx की वैल्यू आपके पास क्या मिला माइनस dt मिला, तो आपके पास यहाँ पे माइनस dt हो गया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करूंगा मैं माइनस को पहले बाहर निकालूंगा, तो आपने पहले माइनस को बाहर निकाला, तो माइनस को जब बाहर निकाला तो आपके पास क्या मिला इंटीग्रेशन इंटरवल b2a f ऑफ t dt हो गया। और अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर मुझे माइनस को हटाना है तो मैं इंटरवल चेंजेस करूंगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी जरा मुझे बताओ। इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x dx। तो इधर मुझे बताओ मुझे माइनस को हटाना है तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करूंगा। तो देखो मैं माइनस को हटाया तो मेरे पास इंटरवल क्या हो गया चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखो a आ गया, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे आ गया f ऑफ t dt हो गया। लेकिन जब मैंने चेक किया मुझे प्रूफ करना था f ऑफ x dx, तो देखो भी आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और सॉल्व कराया था, प्रॉपर्टी नंबर अगर आपको याद होगा 3 याद होगा। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ t dt। आपको जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो प्लीज आप यहाँ पे साइड में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ इसकी वैल्यू आपको किससे इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको x से इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b f ऑफ x इंटू dx, तो आपके पास यहाँ पे RHS की वैल्यू आ गई। और आप चेक करो कि RHS यहाँ पे LHS से क्या है इक्वल है, तो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में एक ही देखना है टर्म्स कि यहाँ पे जो डिफिकल्ट टर्म दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे देखो f ऑफ x तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ इसके प्लेस पे आपको डिफिकल्ट टर्म दिख रहा है a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स को ही आपको t पुटअप करके सॉल्व करना है। और थोड़ा ध्यान देना एक बात को कि आपको यहाँ पे इंटरवल की वैल्यू भी चेंजेस करना है, ठीक है। तो आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 होता है कंप्लीट। चलो भाई बच्चों अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 पे चलते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या दिया हुआ, देखो ये बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट थियरम है। तो देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू a f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। आप इधर मुझे बताओ, देखो सबसे पहला इसमें डिफिकल्ट टर्म कितना दिख रहा है, सब दिख रहा है राइट हैंड साइड में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखो आपने राइट हैंड साइड लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू a f ऑफ x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। अब देखो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको f ऑफ x इंटू dx दिया है। तो मैं अगर देखूं तो देखो यहाँ पे f ऑफ x इंटू dx मतलब ये परफेक्ट दिया हुआ है पहला फर्स्ट इंटीग्रेशन का टर्म्स। लेकिन देखो सेकंड वाला में देखो 2a माइनस x दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या I1 प्लस I2
मैंने एज्यूम कर लिया। तो देखो ये इक्वेशन नंबर आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो हमको I1 को सॉल्व नहीं करना है, क्यों? बिकॉज देखो ये मेरा जो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स देखो सेम है यहाँ पे, अगर LHS अगर मैच करेंगे। चेंजेस कहाँ पे है? I2 में है, 2a माइनस एक्स। तो मैं क्या करूँगा, बस खाली I2 को सॉल्व करूँगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला तो मैंने I2 को सॉल्व किया। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और मैंने बताया देखो 2a माइनस एक्स क्या दिया हुआ, डिफिकल्ट टर्म दिया हुआ है। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जो भी डिफिकल्ट टर्म आता है आप उसको वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लिखा। अब डिफ्रेंशिएट करो तो आपने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड। अब यहाँ देखो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, 2a तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी टी हो गया। क्लियर एकदम। अब आपको पता है कि जब भी अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी आप यूज़ करते हैं तो इसके इंटरवल भी चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू कितना होगी, तो t की वैल्यू 2a हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अब मैं a पुटअप करूँगा, व्हेन x इज इक्वल टू a होगा, तो अगर मैं x के प्लेस पे a पुटअप करता तो 2a माइनस a कितना हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब चलो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब सब वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करो। तो देखो यहाँ पे सुनो, आपके पास क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मुझे बताओ 0 के प्लेस पे आपके पास वैल्यू कितना है। देखो 0 के प्लेस पे कितना आपके पास वैल्यू है, 2a है। तो देखो आपने इधर क्या लिख दिया, 2a लिख दिया, ठीक है। अब इधर मुझे बताओ a के प्लेस पे आपके पास वैल्यू क्या मिला हुआ है, a मिला हुआ है, तो आपने इधर a लिख दिया। अब इधर मुझे बताओ f ऑफ f, देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आपके पास है, t है, और dx की वैल्यू आपके पास कितना मिल गया, माइनस dt मिल गया। अब देखो सेम आपको माइनस क्या करना है, आउटसाइड द इंटीग्रेशन लेना है। तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, तो आपने इधर लिखा 2a f ऑफ t dt। और देखो आपको माइनस यहाँ से रिमूव करना है, तो आपको पता है कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करना है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था, तो आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 2 इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे देखो b टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स सेम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, अब देखो माइनस रिमूव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इंटरवल, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये हो गया एफ ऑफ t, यहाँ पे dt हो गया। इट इज इक्वल ऑल ऑफ यू। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अभी सर t को मुझे x में कन्वर्ट करना है, तो देखो आपको प्रॉपर्टी नंबर वहाँ पे 3 यूज करना है। देखो यहाँ पे आपने ऐसा यूज किया प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल a टू b एफ ऑफ t dt हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, t किससे टर्म हो जाएगा, x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल, ये आपके पास I2 की वैल्यू है, इंटरवल a टू 2a एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, जैसे अगर आपको I2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको I2 की वैल्यू मिल गई। अब I2 की वैल्यू सीधा डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है। तो चलो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखो, तो अभी देखो यहाँ पे आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में क्या है। अब आपके पास RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल 0 टू a एफ ऑफ x डी एक्स प्लस, अब इधर मुझे बताओ आपने इसकी वैल्यू कितना निकाला है, आपने चेक करो सर, इसकी वैल्यू आपने देखो यहाँ पे निकाला है, आपने I2 लिया है, और I2 की वैल्यू आपके पास कितना आया हुआ है, इंटीग्रेशन इंटरवल a टू 2a एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। अब देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद होगा प्रॉपर्टी नंबर, अगर आपको याद होगा तो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग सॉल्व किए थे 5 या 4th वाली प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे सुनो, हाँ 4th वाली, मुझे बताओ देखो यहाँ पे इंटरवल, देखो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन का अपर लिमिट a है, और सेकेंड इंटीग्रेशन मुझे बताओ लोअर लिमिट कितना है, a है,
अगर मैंने बताया फर्स्ट इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और सेकंड वाले इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट सेम है, तो मुझे बताओ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0 to 2a। तो आप जरा मुझे बताओ तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0 to 2a f of x इंटू डी एक्स। और आपको याद है कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, देखो साइड में लिख के दिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन a to b f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f of x dx। ये प्रॉपर्टी यूज करना था। तो यहां पे देखो सबसे पहला, जब भी अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको RHS लेना है। आपने RHS ले लिया। अब देखो यहाँ पे देखो f of x एज इट इज है, यहाँ पे देखो f of 2a माइनस एक्स है। आपने क्या किया, इसको I2 ले लिया और यहाँ पे फिर देखो 2a माइनस एक्स क्या डिफिकल्ट टर्म है, और जब भी इंटीग्रेशन में डिफिकल्ट टर्म आता है तो आप क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब यहाँ पे टी ले लिया और फिर बाद में आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे आपने dx की वैल्यू निकाल दिया। आपको पता है कि आपका यहाँ पे क्या होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटरवल भी चेंजेस होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और आपने यहाँ पे I2 का वैल्यू निकाला और डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दिया। एक बात देखो इसके अंदर एक कॉमन चीज है, माइनस को रिमूव करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है, t को x के फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। हेलो बच्चों, अब चलते देखो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 पे चलते। देखो ये लास्ट प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पे कैसा है, ये देखो ये प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, इवन और ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ मैं बेसिक बता देता हूँ। मैं देखो कभी भी इसमें क्या होता है कि जब कभी अगर आप इवन फंक्शन कभी सेलेक्ट करते हो तो इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे f ऑफ माइनस एक्स अगर ऐसा वैल्यू आता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस f ऑफ x लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं जरा मुझे बताओ, इवन फंक्शन के लिए लिखते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ f ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना आपके पास आता है, माइनस f ऑफ x आता है। किसके लिए होता है, ऑड फंक्शन के लिए होता है। तो बस खाली इस थ्योरम को प्रूफ करने या इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए बस खाली इतना आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस f ऑफ x हो जाती है और f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस f ऑफ x हो जाती है। इसको हमको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलते देखो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। देखो पहले क्वेश्चन देखो, रीड करता हूँ मैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, इंटीग्रेशन इंटरवल माइनस a to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल 0 to a f of x dx, और बोला है कि f of x इज ए इवन फंक्शन। दूसरा बोला है कि इज इक्वल टू 0 f of x इज ए ऑड फंक्शन। एक बार आपको इवन फंक्शन पे लेके सॉल्व करना है, एक बार ऑड फंक्शन पे लेके सॉल्व करना है, लेकिन अभी इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे LHS को। अब इधर मुझे बताओ, अगर मैं LHS को देखूं, मैं LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटरवल माइनस a to a तो f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब देखो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास यहां पे माइनस a है और यहां पे क्या है, प्लस a, तो दोनों के बीच में वैल्यू कौन सी आएगी, 0 आएगी। तो क्या इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं क्या? तो देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन इंटरवल माइनस a to 0 f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of x into dx। अब देखो यहां पे देखो सबसे पहला, अब दोनों में से डिसाइड ये करना है कि सॉल्व किसको करना है। अगर मैं बोलूं तो देखो यहां पे ये I1 हो गया और ये क्या हो गया, I2 हो गया। अब देखो करें f of x into dx, देखो प्रूफ में प्रॉपर दिख रहा है f of x into dx। इंटरवल चेक करो 0 to a 0 to a, मतलब इस वाले टर्म को आपको कुछ भी नहीं करना है, I2 को। सॉल्व किसको करना है, इंटरवल माइनस a to 0, देखो कभी भी RHS में नहीं दिख रहे हैं, तो आपको सॉल्व किसको करेंगे, I1 को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे सुनो, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने चालू किया सॉल्व करना I1 को, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस a to 0 f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब बोलेंगे सर इसमें तो कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है, तो देखो जब भी डिफिकल्ट टर्म इसके अंदर नहीं है, लेकिन बट इसके अंदर क्या होगा, फंक्शन पे डिपेंड करना है। तो इधर मुझे बताओ, तो आप यहां पे क्या करेंगे, x के प्लेस पे पुट x इज इक्वल टू, आपने क्या ले लिया, माइनस टी ले लिया। अब चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो गया, dx इज इक्वल टू माइनस dt हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे इंटरवल भी चेंजेस करेंगे। अब इधर मुझे बताओ, सबसे पहला
आपके पास यहाँ पे वेयर। अब इधर मुझे बताओ, सबसे पहला यहाँ पे वेन, अब x के प्लेस पे आपको माइनस ए पुटअप करना है। तो अगर मैं x के प्लेस पे माइनस ए पुटअप करूंगा तो माइनस माइनस कैंसिल, तो t का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। थोड़ा इसको रफ कर देता हूं मैं, यहाँ देखो x इज इक्वल टू माइनस ए, तो t का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, t का वैल्यू भी आपके पास प्लस ए आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अभी हमारे पास यहाँ पे dx इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। तो देखो मैंने सबसे पहला लोएस्ट जो आपके पास लोअर इंटरवल है माइनस ए, तो देखो मैंने x के प्लेस पे माइनस ए पुटअप किया। तो मुझे बताओ माइनस ए, एक्स के प्लेस से माइनस ए और माइनस माइनस कैंसिल, तो टी का वैल्यू ए आ गया। अब दूसरा जरा मुझे बताओ, उसके बाद एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, 0 है, तो आपके पास टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब पूरी वैल्यू इस वाले इक्वेशन नंबर 2 पे पुटअप करो। चलो, तो यहाँ पे देखो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मुझे बताओ माइनस ए का इंटरवल क्या मिला आपके पास, ए मिला हुआ है। जीरो का इंटरवल आपके पास क्या मिला हुआ, 0 मिला हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो, गलती मत करना, f x की वैल्यू आपने क्या पुटअप किया है, माइनस टी पुटअप किया। अब इधर मुझे बताओ dx की वैल्यू क्या मिला, माइनस डी टी मिला। अब ये वाले माइनस को आपको कुछ भी नहीं करना है, बस खाली ये वाले माइनस को आपको आउटसाइड भेजना है। तो I1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंटरवल a टू 0 f ऑफ माइनस टी, a टू 0 f ऑफ माइनस टी, ये हो गया dt। ठीक है इतना। अब आपको पता है कि माइनस को रिमूव करने के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। तो देखो आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x dx। तो इधर मुझे बताओ इज इक्वल टू माइनस से रिमूव कर दो, तो इंटरवल भी चेंजेस हो जाएगा, 0 टू a f ऑफ माइनस टी डी टी। अब आपको पता है कि सर t को किस में कन्वर्ट करना है, x में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें भी आपने प्रॉपर्टी यूज किया है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ t dt। तो मतलब आपके पास यहाँ पे I2 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने पे सॉल्व कैसे करना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलो यहाँ पे देखो LHS इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे सुनो, आपके पास क्या दिया हुआ है, माइनस a टू 0 माइनस a टू 0। देखो यहाँ पे f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको आपने क्या सेलेक्ट किया, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को आपने सेलेक्ट किया है क्या, I1 लिया है। तो आपके पास I1, आपके पास यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे ये सॉरी I1 है। तो मुझे बताओ आपके पास I1 की वैल्यू क्या मिला आपके पास, तो देखो यहाँ पे चलो पुटअप करो, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। अब क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन और dx कॉमन ले लो, तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, 0 टू a ब्रैकेट f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x इंटू डी एक्स। ये आपके पास यहाँ पे हो गया। अब आपके पास देखो ये मेन आ गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब इसमें क्या करेंगे आप, पहले आप सॉल्व करेंगे इवन फंक्शन में। तो देखो यहाँ पे सुनो, इफ f ऑफ x, इफ माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस f ऑफ x। तो किस लिए हो जाएगा ये, इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू प्लस f ऑफ x इज ए इवन फंक्शन, इज इवन फंक्शन।
तो अभी ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो। चलो तो जरा मुझे बताओ आपके पास क्या मिलेगा। इंटीग्रेशन इंटरवल 0 to a माइनस एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, एफ ऑफ एक्स। तो इधर हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सेम चीज़ अब देखो दूसरा, अगर आपके पास दूसरा केस सॉल्व करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स इस ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के लिए पुटअप करना है। तो जरा मुझे बताओ अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस एफ ऑफ एक्स रख दूँ तो माइनस एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो इधर आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मतलब आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट होता है। बस थोड़ा ध्यान देना, आपको यहाँ पे LHS लेना है, LHS, और माइनस ए को प्लस ए के बीच में कैसे स्प्लिट कैसे करना है, माइनस ए टू 0 0 to a। अब देखो इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, बिकॉज ये देखो 0 to a देखो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में अवेलेबल है। चेंजेस किसको करना है, जिसका इंटरवल क्या है, लोअर लिमिट माइनस में है, उसको मुझे चेंजेस करना है। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस टी, सिंपल, डिफ्रेंशिएट करना है, इंटरवल चेंजेस करना है, वैल्यू निकाल लेना है, और ये आपके पास यहाँ पे I1 है। और जैसे I1 की वैल्यू मिल गई फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दो। बस थोड़ा ध्यान देना है इसके अंदर कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर प्लस एफ ऑफ एक्स हुआ तो कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा तो आपके पास वो ऑड फंक्शन होगा। तो आपके पास ये जो 0 आया और 2 इंटीग्रेशन इंटरवल 0 to एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये मैंने दोनों वैल्यू जो दोनों केस मैंने सॉल्व किया है, ये इक्वेशन नंबर 3 में आपको पुटअप करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के आपके 8 प्रॉपर्टी यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। तो इसमें से आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 और 8। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाना है तो प्रॉपर्टी नंबर 8 को सॉल्व कर लेना, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है खत्म। ओके, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है।